हेल्थ एसेंशियल्स जिसके अंदर न्यूट्रासोलिन है। फिर हमारे पास आती है विमेन एसेंशियल्स जिसमें हम फीमेल हाइजीन के ऊपर बात करते हैं, सैनिटरी पैड। फिर हमारे पास आती है ग्लास स्किन रेंज जो आती है ब्यूटी एसेंशियल्स में। उसी तरह से हमारी ये फोर्थ प्रोमिनेंट वर्टिकल है जिसका नाम है सचवेदा। सचवेदा, ठीक है, जो जिसमें हम अपनी आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें सचवेदा में, तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो है आप देखेंगे इसमें, दैट इज मल्टी वाइटामिन टैबलेट। टीम, इसकी जो सबसे खूबसूरत चीज है इस टैबलेट की वो ये है कि ये सिर्फ मल्टी वाइटामिन नहीं है, इसके अंदर मल्टी मिनरल भी है और इसके अंदर रिच एंटीऑक्सीडेंट भी है। आजकल आप देख रहे होंगे डेंगू बहुत फैला हुआ है, बहुत फैला हुआ है, उसमें भी ये बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है। जिन लेडीज को ब्लड की प्रॉब्लम रहती है, जिन बच्चियों को ब्लड, बिकॉज उनको ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो जाती है उसके कारण उनको एचबी की कम की प्रॉब्लम रहती है, उसमें भी ये बहुत मदद करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आयरन के बहुत अच्छे ट्रेसेस हैं, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन में बहुत एनर्जी लो फील करता है, बहुत फैटीग फील करता है, टायर्ड फील करता है, तो फॉर दैट मल्टीविटामिन उसके लिए एक सूटेबल टैबलेट है, ठीक है। जैसे में अगर आप बात करें कि हमारी बॉडी को ये मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स क्यों चाहिए होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस को पूरा करने के लिए आप समझ लीजिए ना, एज ए कैटलिस्ट एंजाइम्स, विटामिन्स, मिनरल्स चाहिए होते हैं। जैसे अगर आप बात करें, अगर हमारे अंदर शरीर में विटामिन ए की कमी आ गई तो वो हमें नाइट ब्लाइंडनेस की तरफ ले जाता है, ठीक है। विटामिन बी आ गई, बेरी बेरी की तरफ ले जाता है। विटामिन सी आ गई, स्कर्वी की तरफ लेके चला जाता है। विटामिन डी की कमी आ गई तो वो बोन्स की टेंडेंसी की तरफ लेके चला जाता है। विटामिन के आ गया तो ब्लड क्लॉटिंग का इशू हो जाता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में अगर हमारी जो डाइट है, अगर उसमें किसी भी इंग्रेडिएंट की कमी रहेगी तो वो फंक्शन हमारी बॉडी में नहीं होगा। तो सचवेदा का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है फॉर जनरल वेलबींग, तो क्या सिर्फ एक बीमार व्यक्ति के लिए बना है? नो। क्या ये किसी बहुत एनर्जेटिक पर्सन के लिए बना है? तो यस। क्या ये उस पर्सन के लिए भी बना है जो हमेशा एकदम चुस्त दुरुस्त रहना चाहता है, शार्प रहना चाहता है? तो यस, ये उनके लिए भी बना है। तो जो इसमें तीन चीजें आपने ध्यान रखना है, इसके अंदर वाइटामिन भी है, इसके अंदर मिनरल्स भी है। और मिनरल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका जो मेन कंटेक्ट है, दैट इज इसके लिए आयरन भी है इसके अंदर। आपको अलग से आयरन की टैबलेट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो दिस इज फॉर बोथ, फॉर मेन एंड वुमेन। लेनी कितनी है? एक टैबलेट ट्वाइस अ डेली। खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को। और अगर आपको इसको खा के गैस बनता है या कुछ भी बनता है तो याद रखिएगा, इन आयुर्वेद अगर किसी भी चीज़ की गैस बनेगी तो आप उसको जो है उसका टाइम पीरियड चेंज कर दीजिए। जहाँ खाने से पहले ले रहे हैं वो खाने के बाद लेना शुरू कर दीजिए, और अगर खाने के बाद ले रहे हैं तो आप खाने से पहले लेना शुरू कर दीजिए, फिर आपकी गैस फॉर्मेशन वगैरह भी नहीं होगी। तो दिस इज द फर्स्ट टैबलेट फ्रॉम द हाउस ऑफ सचवेदा। इसके बाद दूसरा आता है, दैट इज लिव अग्नि। अगर आप लेफ्ट साइड में सीन देखेंगे तो पहले एक हेल्दी लीवर है, बट ड्यू टू लाइफस्टाइल 90% कारण जो आपका लीवर जो डैमेज हो रहा है, लीवर जो वीक हो रहा है, उसमें आता है आपका फाइब्रोसिस। जब इसमें छल्ले से बनने लग जाते हैं, फिर इसमें लीवर आपका फैटी हो जाता है। जब उसका एक सेल अपने से ज़्यादा फैट उसमें रिजर्व करने लग जाता है, और फिर वो आगे जाके सिरोसिस की तरफ भी चला जाता है। तो दो तरीके के लीवर के डैमेजेस होते हैं। एक होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर, एक होता है नॉन अल्कोहलिक, यानी एक शराब पी के लीवर खराब हुआ, और एक बिना शराब पिए भी लीवर खराब हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि लीवर सिर्फ उन्हीं का खराब होता है जिनको जो सिर्फ शराब पी रहा है, ऐसा नहीं है, दोनों का हो सकता है। अगर आपका डाइट सही नहीं है, ईटिंग हैबिट अच्छा नहीं है, तो भी आपको ये सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। तो फॉर दैट वी हैव गॉट लिव अग्नि। तो अगर किसी को बहुत गैस की प्रॉब्लम रहती है, किसी को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो जब भी पेट से संबंधित कोई भी चीज आएगी, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन क्यों ना हो, कुछ भी हो, तो प्लीज याद रखिएगा कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है वो लिवर में भी आ रहा है। अगर लिवर में इश्यू हुआ था तो ही उसके जो जो ग्रंथि है जिसको आप बोलते हैं गॉल ब्लैडर, वहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन होने लग गया था। और याद रखिएगा, अगर लिवर कमजोर हो गया तो इसका दूसरा अटैक जो जाता है वो कहाँ जाता है? आपकी बॉडी में, किडनी में। तो लिवर जो है आपकी बॉडी का फर्स्ट डिफेंस सिस्टम है। अगर कोई भी व्यक्ति हर महीने, नहीं कह सकता, जैसे सीजनल चेंज होता है और जैसे जैसे मौसम बदलता है वो बीमार होने लग जाता है, तो फॉर देम यू कैन टेक लिव अग्नि। लिव अग्नि उनको दिया जा सकता है, 1 से 2 टैबलेट ट्वाइस अ डे दी जा सकती है। हम फिर सजेस्ट करेंगे आफ्टर मील 1 टैबलेट लीजिए, और आफ्टर नाइट मील 1 टैबलेट लीजिए। तो उसका ऑटोमेटिकली लिवर जो है क्लेंस भी होगा, डिटॉक्स भी होगा, और ये लिवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है लिव अग्नि टैबलेट। तो जो कल लोग न्यूट्रासोलिन में थे, जो लोग फैटी लीवर से पीड़ित है और साथ में उनकी शुगर भी अनकंट्रोल्ड है,
तो वो न्यूट्रासोलिन के साथ लिव अग्नि दीजिए, उनको और अच्छे और बेहतर रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलेंगे, क्योंकि ये फैटी लिवर के ऊपर भी बहुत तेजी से काम करता है। इसके बाद एक हमारा जो बहुत ऑथेंटिक प्रोडक्ट है यहाँ पे, दैट इज पेट शुदा। जब हम पेट शुदा की बात करते हैं तो पेट शुदा जो है एक नेचुरल डाइजेस्टिव डिटॉक्स है। डाइजेस्टिव मतलब मुंह से लेके एंड तक जो जहाँ से आपका मल पास होता है, आप समझिए उसको क्लीन होना बहुत जरूरी है, जिसको आप एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, उसका क्लीन होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर वहाँ कॉन्स्टिपेशन आ गई, रुकावट आ गई, तो वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें करने लग जाता है। जहाँ कॉन्स्टिपेशन होगा तो कॉन्स्टिपेशन को कहा जाता है मदर ऑफ डिजीज, यानी जननी, बीमारियों की जननी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सेफ हर्बल, आयुर्वेदिक हर्बल लग्जेटिव है। लग्जेटिव मीन्स जिससे आपका मल बहुत इजीली स्मूथली बाहर आ जाएगा। दूसरा, ये कॉन्स्टिपेशन को नेचुरली साफ करता है। तीसरा, आपके जो बाउल मूवमेंट है, जो आपका खाना मूव कर रहा है, जो मल के रूप में बाहर आता है, उसको ईज आउट करता है, रेगुलेट करता है। पूरे दिन में एक ही बार आना चाहिए, तो किसी को नहीं आ रहा, किसी को बार बार आ रहा, तो ये दोनों ही आपके गट इश्यूज है। तो गट हेल्थ बहुत जरूरी है। ठीक है, तीसरा, ये एसिडिटी वगैरह को कंट्रोल करता है। और जब आपका पेट में आफड़पन आ जाता है, फूलनापन आ जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, खाना पच नहीं रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपको एक बार डिटॉक्स कराने की बहुत जरूरत है। तो आपने ये लेना कैसे, पेट शुदा चूर्ण 1 चम्मच लेना है आपने, और 1 चम्मच लेके रात को जब आप ले रहे हैं इसको, तो खाने के बाद लीजिए, और कोशिश करिए उस समय बिल्कुल हल्का खाना खाइए। हो सके तो खाना ना खाइए, बिल्कुल हल्का खाना खाइए, या हो सके बिल्कुल ना खाना खाइए, और गुनगुने पानी के साथ आप ये ले लीजिए। और जब आपने गुनगुने पानी के साथ ये पेट शुदा चूर्ण ले लिया, तो नेक्स्ट डे जो है आप रेस्ट पे रहिएगा, क्योंकि ये आपका पेट को डिटॉक्स करेगा। 1-2 बार में ये पूरा डिटॉक्सिफिकेशन कर देगा, और आपको दिख जाएगा कितना पुराना मल जो है वो आपके शरीर को त्याग देगा, बाहर आएगा। अब आपने 2 दिन बाद फिर 5 ग्राम लेना है, फिर 2 दिन बाद 5 ग्राम लेना है, और उसके बाद हफ्ते में 5 ग्राम लेते रहिए। आपको कभी भी ये वाली चैलेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो दिस इज पेट शुदा चूर्ण। और साथ साथ आप इम्प्रूव करेंगे वाटर का इंटेक, पानी का इंटेक बढ़ाएंगे, और साथ में सैलेड का इंटेक बढ़ाएंगे, और साथ में फाइबरस चीजें करेंगे, ताकि आपका नेचुरल ही ये सब कुछ ठीक होने लग जाए। तो इमीडिएट रिलीफ के लिए यू कैन से पेट शुदा चूर्ण जो है बहुत काम करेगा। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, रेगुलर रहता है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो फिर आगे लीड कर सकता है किसमें, क्योंकि बार बार वो इंसान जोर लगाता है। जब जोर निकालता है तो उसके बाद उसको पाइल्स का होने का खतरा हो जाता है। कुछ लोग सिटिंग जॉब में रहते हैं, उनको पाइल्स का खतरा हो जाता है। तो जिनको भी पाइल्स है, वो हमारा एक प्रोडक्ट है पाइलोशील्ड, वो तो लेंगे ही लेंगे, और साथ में आप उनको पेट शुदा भी दीजिए। तो दोनों मिलके बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, तभी हमने एक पेज में इसको डिजाइन करवाया। तो पाइलोशील्ड टैबलेट जो है वो बहुत ही सेफ है, इफेक्टिव है, ठीक है, लाभकारी है, और बहुत जल्दी रिलीफ देता है पाइल्स से, बहुत जल्दी। अगर हम बात करें तो वो जो मांस गांठ बनती है उसको ये श्रिंक करने में मदद करता है। ठीक है, जो ब्लीडिंग वाला इशू है उसको ये कंट्रोल करने में मदद करता है। ठीक है, इसके अंदर लेक्सेटिव प्रॉपर्टी है, आराम से मल पास हो जाएगा। ठीक है, बहुत पेन में और जो डिस्कम्फर्ट है उससे बहुत जल्दी ईज आउट हो जाएगा। ठीक है, और जो भी हीलिंग आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड है, जो भी वो जो हीलिंग है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, ये उसको बहुत जल्दी हील अप करता है। ठीक है, और कब्ज और इंडाइजेशन से रिलेटेड जो भी चीजें है वो पाइलोशील्ड जो है उसको टेक ओवर करता है। तो जिनको भी पाइल्स है, आप उनको पाइल्स एंड पेट शुदा दीजिए। और जिनको कॉन्टिन्यूअस कॉन्स्टिपेशन है, अगर वो भी चाहे तो साथ में पाइलोशील्ड भी ले सकते हैं एक बार। अगर कुछ ऐसा बन रहा होगा तो ये उसको जड़ से खत्म कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आज की जो फास्ट पेस लाइफ स्टाइल्स है। ये जब हमने लिखा CAD, कंजेस्टिव आर्टरी डिजीज, ठीक है, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो हार्ट की रिलेटेड बात कर रहे हैं। जब हम हार्ट के रिलेटेड बात करते हैं तो हार्ट में क्या इश्यूज है, हम चाहते हैं हमारा दिल जो है, जिसको आप बोलते हैं कार्डियक फंक्शंस, हमारे जो दिल के फंक्शंस है वो आराम से अपना पंप करता रहे, और पूरी बॉडी में अच्छा खून भेजता रहे ऑक्सीजनेटेड, और गंदा खून वापस लाता रहे। गंदा खून मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लाता रहे, और ये अपना फंक्शन आराम से करता रहे, और हमारा दिल जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, तो इसका यही काम है हृदय ज्योति का, यही काम है। यानी ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने में मदद करेगा, और आपके कोलेस्ट्रॉल को भी मैनेज करने में मदद करेगा। यानी अगर कोई हाइपरटेंसिव का पेशेंट है या कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है, हाइपरटेंसिव या कोलेस्ट्रॉल वाला पेशेंट है, टीम एक सेकंड होल्ड करना। तो अगर कोई हाइपरटेंसिव का पेशेंट है या ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है, तो ये उसको भी रेगुलेट करने में बहुत मदद करता है। और साथ में ये हार्ट मसल्स, आप ये तो जानते हैं आपका जो दिल है वो किसका होता है, मसल्स का बना हुआ होता है।
तो ये उस मसल्स को भी स्ट्रेंथनिंग देता है। जब आपकी हार्ट मसल स्ट्रेंथ होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, तो ऑटोमेटिकली आप सारी कार्डियो इशू से सबसाइड होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने एक वर्ड सुना होगा एथेरोस्क्लेरोसिस, जब आपकी जो आर्टरीज है वो हार्ड होने लग जाती है, और वही आगे जाके फॉर्मेशन उसके अंदर होने लग जाता है किसका, प्लाक का। और जब वो प्लाक पूरा ब्लॉक कर देता है तो उसी को आप बोलते हैं कि मुझे ब्लॉकेजेस हो गई है। तो आम आदमी को भी ब्लॉकेजेस है तो कभी घबराना नहीं चाहिए। तो अगर आपको ब्लॉकेजेस है तो अच्छी से एक्सरसाइज वगैरह शुरू करिए, ठीक है, चिकनाई वाली चीजों से दूर रखना शुरू करिए, मोटे अनाज पे आइए, और साथ साथ आप हृदय ज्योति को इस्तेमाल करना शुरू करें। ये एक सुबह है और एक ये शाम को है, जो कार्डियो प्रोटेक्शन में आपकी बहुत मदद करेगा। इसके बाद अब जो सीजन आया है, इस सीजन में जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है दैट इज ऑफ जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस। जो जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस की बात करो, जो आपके जोड़ों में दर्द है, चलने में दर्द है, उठने में दर्द है, बैठने में दर्द है, मुड़ने में दर्द है, अकड़न है, साइटिका है, हिप से शुरू होकर पैरों के पीछे तक आपके एक पूरे नस में दर्द हो रहा है, साइटिका का पेन है, तो फॉर दैट वी हैव गॉट पीडामुक टैबलेट। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी टैबलेट है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं, ठीक है। ये सूजन को भी कम करता है, ठीक है। सबसे पहले दर्द का कारण याद रखना, वो सूजन है, इन्फ्लेमेशन है। और दूसरा जो है, तो ये पेन को भी कम करेगा, सूजन को भी कम करेगा, और जोड़ों में जो अकड़ापन है, स्टिफनेस आ जाती है, ठीक है, ये उसको भी कम करेगा। तीसरी चीज, ये मोबिलिटी को बढ़ाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी करेगा, आपको चलने में, उठने में, बैठने में, मुड़ने में बहुत आराम आएगा, ठीक है। जॉइंट्स के बीच में जब आपका वो बोलते हैं ना कि जो पिलो है वो डिस्टर्ब हो गया, जिसको आप कार्टिलेज बोलते हो, तो उसमें लुब्रिकेशन का भी ये काम करेगा। जो जॉइंट में डैमेज हुआ उसको इम्प्रूव करने में मदद करेगा। इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसका कोई जितने लंबे समय तक लेते रहे कोई भी साइड इफेक्ट इसमें नहीं मिलेगा। और जो जॉइंट में जो कार्टिलेज जो बच गया है, ये उसको बचा के चलेगा, ठीक है। ये किसी भी फॉर्म के आर्थराइटिस में काम होता है। अब जब आर्थराइटिस की बात करते हैं तो हमारे को एक छोटी जोड़ों का दर्द होता है, एक बड़े जोड़ों का दर्द होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे स्पोर्ट्स खेलते खेलते इंजरी हो गई, स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, ठीक है, फ्रोजन शोल्डर हो गया, साइटिका का पेन हो गया, गर्दन में दर्द निकल गया, गर्दन अकड़ गई, तो उस सब केसेस में आप पीड़ामुक्त टैबलेट दे सकते हैं। और इसी के साथ हमारा एक और प्रोडक्ट आता है जो लोकल अप्लाई होता है। लोकल मतलब जैसे अगर हाथ पैर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, तो आप वहां पे ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसका नाम है पीड़ामुक्त ऑयल, ठीक है। दिस इज दैट पीड़ामुक्त ऑयल। तो अगर हम ऑयल कैटेगरी की बात करें तो हमारे पास एक है पीड़ामुक्त ऑयल, जो अर्थराइटिस में, मस्कुलर पेन में एंड स्प्रेन्स में, जिसको आप बोलते हैं खिंच पड़ गई है, उसमें बहुत बहुत रिजल्ट देते हैं ये दोनों मिलके। पीड़ामुक्त ऑयल एंड पीड़ामुक्त टैबलेट करके ये बहुत हमें रेस्ट देता है। इसके बाद आप इसके साथ एक ब्रांड देख रहे हैं, केशकर्णी का हेयर ऑयल, क्योंकि ये दोनों ऑयल से बेस्ड है तो इनको एक साथ रखा। केशकर्णी की अगर हम बात करें तो जिनके बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, बाल बहुत तेजी से ग्रे हो रहे हैं, डैंड्रफ बहुत ज्यादा रहती है, वो बोलते हैं मेरे बालों की जो लेंथ है वो बहुत कम होती जा रही है और बालों की जो डेंसिटी है वो भी कम हो रहे हैं। तो केशकर्णी का ऑयल जो है उसको रात को मसाज करना है और सुबह वॉश करना है। इसको टाइम देना है फ्रेंड्स, इसको टाइम चाहिए आपके सिर पे, तो ये करेगा। तो ये मेक श्योर करना है इस ऑयल को लगाने से पहले, अगर आपकी स्किन ऑयली है, बहुत ज्यादा डर्ट है, तो उसको एक अच्छे से शैम्पू से पहले क्लीन कर लीजिए, सुखाइए बालों को अच्छे से, एंड फिर केशकर्णी का ऑयल लगा लीजिए। अगर सुबह लगा रहे तो 3 से 4 घंटे इसको चाहिए, वरना रात को लगा के सो जाइए। थोड़ा टाइम पहले सो जाइए, मतलब आधा घंटा पहले इसको लगा के रखिए, फिर सो जाइए, तो इसका एब्जॉर्प्शन होने दीजिए अच्छे से, और फिर आप इसके रिजल्ट देखेंगे। ये तीसरे चौथे दिन बाद से ही इसके बाल जो आपके बहुत तेजी से झड़ रहे थे वो रुक जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे पास जो डायबाकाम एक कैप्सूल है विच टेक केयर्स ऑफ डायबिटीज, जिनकी शुगर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो आप उनको न्यूट्रासोलिन के साथ, जब वो अंग्रेजी दवाई बंद कर रहे होंगे और तब भी कंट्रोल नहीं हो रहा होगा एकदम से, नहीं वैसे तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन अगर वो किसी आयुर्वेदिक दवाई में है और उसको एकदम से बंद नहीं करना, तो उसको आयुर्वेदिक के कंपोजिशन में, आयुर्वेदिक दवाई के रूप में आप डायबाकाम उनको दे सकते हैं। तो डायबिटीज इन इंडिया जो है हम सब जानते हैं कि ये हिट कर रहा है, तो ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में मदद करेगा, डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन को दूर करने में मदद करेगा, जो अंग्रेजी दवाई है उसको लेने में कम करेगा, उसको रिप्लेस करेगा, और आपकी जो है इंसुलिन की एफिकेसी जो मसल्स पे है, लिवर में है, फैटी टिश्यूज में है, फैटी में, उसको बढ़ा देगा। तो आपको एक कैप्सूल डायबिटिक कैप्सूल का लेना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास ये है कुमकुमादी हेयर ऑयल, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके बाद हमारे पास है कुमकुमादी ऑयल विच इज आयुर्वेदिक फेस सिरम। अगर हम सिरम की बात करते हैं तो कुमकुमादी हेयर ऑयल, जिसकी स्किन बहुत एक्सेस ड्राई रहती है, जिसकी वो बोलते हैं मेरी स्किन फटी फटी सी रहती है, जो उसी में ज्यादातर आप देखेंगे ब्लेमिशेस आएंगे, पिगमेंटेशन आएंगे, एक्ने आएंगे, डार्क स्पॉट्स आएंगे, ये सब कुछ आएंगे। तो नेचुरल ग्लो और ब्राइटनिंग स्किन के लिए
आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद का ये सीरम है कुमकुमादी ऑयल, जिसका जो बेस होता है दैट इज सैफरन, अगर आप समझते हैं सैफरन, ठीक है, उसका बेस है। दिस इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। आप अच्छे से स्किन को नीट एंड क्लीन करिए और उसकी 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप लगा के इसको अप्लाई कर दीजिए। जिसको एक्सेस ड्राइनेस की प्रॉब्लम है उसके लिए तो ये वरदान है प्रोडक्ट। और कुमकुमादी ऑयल जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट उनमें देता है। इसके बाद फ्रेंड्स ये है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसका नाम है अल्फा ऑयल एंड अल्फा राइस कैप्सूल। बेसिकली फ्रेंड्स ये जो डिजाइन किया गया है दिस इज डिजाइन फॉर मेल्स, ये मेल्स के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती है, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती है जहाँ पे ड्यू टू सर्टेन प्रॉब्लम चैलेंजेस बेबीज नहीं हो पाते। जब बेबीज नहीं हो पाते तो देयर इज अ चैलेंज, तो वहां पर तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन अभी उस थॉट से मत सोचिएगा, अब एक नॉर्मल सोचिएगा। एक इंसान है जो डेली सुबह शाम भाग रहा है, एक्टिव हो रहा है, और रात को वो आके बिल्कुल थक सा जा रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि दिस इज डिजाइन फॉर दिस थिंग ओनली। तो अगर मुझे स्टेमिना चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए, तो अल्फा राइस कैप्सूल कैन बी टेकन बाय दैट आल्सो। लेकिन अगर हम बात करें अल्फा राइस कैप्सूल की, तो ये हमारे को जो है बहुत ऊर्जा देगा, जिसको आप बोलते हैं विगोर एंड वाइटलिटी दोनों बढ़ाता है। अगर कोई जिसके घर बेबी नहीं हो रहे हैं और उसमें ये फॉल्ट आता है कि इसका जो स्पर्म है, शुक्राणु जो है वो कम है, तो ये उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है और उसको फिजिकली बहुत स्ट्रेंथन देता है। तो दिस इज फॉर मेल्स एंड उसी के लिए फॉर पर्टिकुलर ऑर्गन उसमें है अल्फा राइस ऑयल जिसको वो यूज कर सकता है। तो दिस इज फॉर दैट पर्टिकुलर मेल जो फिजिकली वीक है, उनके लिए अल्फा राइस कैप्सूल एंड अल्फा राइस ऑयल यूज होता है। इसके बाद जब एक आता है कि मुझे मेरी ब्रेन फॉग है, बैठे बैठे सुस्ती आ रही है, आई वॉन्ट टू बी एक्टिव इन लाइफ, तो अगर हम बोलते हैं कंप्लीट मिनरल का जो स्रोत है वो क्या है, शिलाजीत है। तो दिस इज फॉर बोथ मेल एंड विमेन। अगर मेल कोई फिजिकली वीक है तो दे ही कैन टेक, अगर फीमेल कोई फिजिकली वीक है तो शी कैन टेक। तो सर्वगुण शिलाजीत कैप्सूल जो है ये क्या करेगा, आपकी मसल्स रिकवरी को करेगा, परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा, एनर्जी दिलाएगा, स्टेमिना देगा, कॉन्फिडेंस आपका करेगा, और ऑटोमेटिकली चाहे मेल हो या फीमेल हो, स्ट्रेंथ, विगर एंड वाइटलिटी तीनों पे बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। ये हिमालय में पाई जाती है, आप सब जानते हो, और कई सालों से यूज होती है। 30 कैप्सूल है, डेली आपको एक 1 कैप्सूल लेना है। इसके बाद जिसका मौसम चेंज हो रहा है, इसके बाद जिसका मौसम चेंज हो रहा है, जब मौसम चेंज हो रहा होता है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा होता है, तो फॉर दैट क्या होता है कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा कॉमन कोल्ड, फ्लू, अस्थमा, सांस लेने में प्रॉब्लम, एलर्जी बहुत ज्यादा होने लग जाती है। एंड फॉर दैट वी हैव गॉट श्वास अमृत आयुर्वेदिक पाउडर। जब हम श्वास अमृत की बात करते हैं तो ये फ्लू के लिए, जो कॉमन फ्लू होता है जब आप मौसम बदल रहा है तब बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है, ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, एलर्जी हो रही है, ये श्वास अमृत अमेजिंग प्रोडक्ट है। अभी जैसे सीजन है तो जिसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ब्रीदिंग सीजन है, अगर आप जैसे दिल्ली एनसीआर जिसको हम बोलते हैं गैस चैम्बर, अगर आप ऐसे पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उसके लिए तो ये मस्ट है। आप सुबह एक चुटकी ले लीजिए, शाम को एक चुटकी ले लीजिए, ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है। दिस इज फॉर एवरीवन। अब जैसे मौसम बदल रहा है तो एक तो वैसे ही हम लोग सांस प्रॉपर नहीं ले लेते, बहुत शॉर्ट ब्रेथ लेते हैं, प्रॉपर फेफड़ों में सांस भी नहीं ले रहे हैं, तो कोई भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो, उसमें श्वास अमृत बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। फ्लू हो, अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, एलर्जी हो, उसमें करता है, और ये आपके इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में मदद करता है। एक चुटकी सुबह लेनी होती है, एक चुटकी शाम को लेनी होती है विद गुनगुना पानी। और अगर आपको लग रहा है उसमें पानी नहीं है लेकिन आपको लेना है, तो आप इसको डायरेक्ट स्नॉट भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पे एक ग्राम रख के उसको सूंघ लीजिए, उसको बोलते हैं स्नॉटिंग। आप स्नॉट भी कर सकते हैं, तो उसमें बहुत फायदा मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट, अगर किसी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और वो इनहेलर तक आ चुका है और उसका 12 महीने हो गए, उसे समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, उसको एलर्जी से घिरा रहता है, हमेशा प्रॉब्लम रहता है, कुछ भी रहता है, तो ये हमारा अवलेह है। अवलेह मतलब जैसा च्यवनप्राश होता है उसी को यस ट्विंकल में, इवन किड्स कैन आल्सो टेक इट। तो जब हम अस्थमा केयर की बात करते हैं तो ये अवलेह है। किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, किसी को जैसे वो बोलते हैं हम पंप ले रहे हैं, कई सालों से ले रहे हैं, पंप छोड़ना भी चाहते हैं लोग, तो फॉर दैट दिस इज अस्थमा केयर अवलिया। ये बिल्कुल च्यवनप्राश जैसा होता है, बस ध्यान रखिएगा अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वो अपना मेडिकेशन जरूर ले रहा हो, क्योंकि इसका जो बेस होता है वो शुगर होता है। तो जैसे च्यवनप्राश का बेस भी शुगर है, तो ये उसी बेस के थ्रू बनाया गया है। ब्रोंकाइटिस हो, ब्रोंकाइल अस्थमा हो, ठीक है, फेफड़ों से रिलेटेड कोई भी संबंधित प्रॉब्लम हो, ये बहुत नेचुरल है एंड सेफ है फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम,
सांस लेने में बहुत आराम देगा आपको। कफ है किसी को, खांसी है, कंजेशन है, बोलते हैं ना चेस्ट जमी हुई है, ये सब कुछ रिमूव करेगा। तो खाने के आधे घंटे बाद ये एक चम्मच खा लीजिए, उसके 10-15 मिनट बाद गुनगुना पानी पी लीजिए, आपका जॉब डन। जैसे च्यवनप्राश खाते हो वैसे इसको भी खा जाना है, ठीक है। इसके बाद लूज वेट नेचुरली द इफेक्टिव वे, दैट इज बेली जीरो। बेली जीरो जो है एक कॉम्बिनेशन है हर्ब्स का विच आर इफेक्टिव इन वेट रिडक्शन। तो ये जो आयुर्वेद में जो जो चीजें वेट को मेंटेन करने में आपकी मदद कर सकते हैं, रिड्यूस करने में मदद कर सकते हैं, वो इसके अंदर डले हुए हैं, ठीक है। इसका मेन काम क्या है? हेल्प्स इन फैट मेटाबॉलिज्म। जो फैट आपका जो डिपॉजिट्स हो रहा है बॉडी में, उसका मेटाबॉलिज्म होना बहुत जरूरी है। तो फैट डिपॉजिट्स ऑफ द बॉडी उसको ये रोकता है, ठीक है, उसको रोकता है। तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी डाइट को कंस्ट्रेन कर रहे हैं और उसी की वजह से रिजल्ट आता है। तो जब हम जितना लेस कैलोरीज लेंगे उतना हमारे में फैट रिडक्शन भी साथ साथ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी भूख को भी कम करता है, भूख मारता नहीं है, भूख को कम करता है, जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतनी ही रखता है। और साथ साथ ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है और आपके नॉर्मल वेट में आपको लाने में बहुत मदद करता है। तो चाहे बॉडी फैट को कम कर रहा हो, चाहे वेट मैनेज कर रहा हो, या आपके मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल करना हो, तो बेली जीरो इज वन ऑफ द चॉइस जो आप उनको दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स देन वी हैव गॉट सर्वगुण चाय, ठीक है। जब हम सर्वगुण चाय की बात करते हैं तो ये इम्यूनिटी भी लिखा है इस पे, स्ट्रेस भी लिखा है इस पे, और हमारी इम्यूनिटी को जो है बूस्ट करता है। तो जब हम यहाँ पे इसको समझते हैं, मैं आपको एक छोटी सी चीज बोलता हूँ। आपने बहुत सारी चाय देखी होगी, किसी में निकोटीन पाई जाती है, किसी में कैफीन पाई जाती है। दिस इज द ओनली टी, दिस इज द ओनली टी जिसके अंदर ना कैफीन है, ना जिसके अंदर कोई निकोटीन है। इसके अंदर 44 हर्ब्स है, 42 हर्ब्स है, ये उसका मिश्रण है। पूरा डब्बा शेक करना है। बिफोर टेकिंग गुनगुना पानी को गर्म करिए, हॉट वाटर लीजिए, उस डब्बे में जाके एक चुटकी निकालिए और पानी में डाल दीजिए और उसको सेटल होने दीजिए। वो अपने आप जड़ी बूटियां फैल जाएंगी उसमें। छानिए, छानना तो छान लीजिए और उसके बाद सिप सिप करके पी लीजिए। सबसे बेस्ट चाय है ये इस समय की, सबसे बेस्ट। इसमें कोई दूध दाल चीनी वीनी कुछ नहीं डालना। इफ यू वांट टू एनहांस टेस्ट आप नींबू डाल लो, इफ यू वांट टू एनहांस टेस्ट आप इसमें शहद और नींबू डाल लीजिए। अदरवाइज ये एज इट इज सर्व करिए, क्योंकि इसके अंदर वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे वो जो 44 हर्ब्स के हैं। इसके अंदर सब है, पान की जो जोड़ होती है, छोटी इलायची है, लवंग है, अश्वगंधा है, बहुत सारी चीजें, पत्रा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप जब पियेंगे तो यू विल कम टू नो। अब आप जैसे कोई एक विमेन है, मैं आपको बताता हूँ, उसको सिस्ट है, सिस्ट फॉर्मेशन है, तो ये पीसीओडी में बहुत अच्छा काम करेगी। एक किडनी वाला पेशेंट होता है, उसको कोई भी चीज अलाउ नहीं होती कि ये गोली नहीं खानी, वो गोली नहीं खानी। जब उसको कोई भी चीज अलाउ नहीं होती है तो वो यही सोचते हैं व्हाट टू डू। आप उनको भी ये सर्वगुण चाय दीजिए, उनको बहुत रिलीफ मिलेगा। ये उनकी बॉडी की बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन करेगी, इम्यूनिटी को एनहांस करेगी, और टी एक्सपर्ट्स के थ्रू ही इसको बनाया गया है। सबसे मेन चीज तो ये स्ट्रेस बस्टर का काम करती है। स्ट्रेस बस्टर तो एक अच्छी चुटकी बना के कप में डालिए, ऐड करना कुछ ऐड करिए, वेट करिए और दिन में 1-2 से 3 बार पी लीजिए, आपको खुद फर्क दिख जाएगा। तो जिसको गांठ, गठिया, रसोली, सिस्ट, किडनी इश्यूज, हमेशा ऑक्सीडेशन के साथ रहता है, चेहरे के 12 बज रहे हैं, तो आप समझ लीजिए, एंड आप चाहते हो यार मैं तो बहुत टायर्ड हो जाता हूँ, नाउ व्हाट टू डू, तो देन यू नीड सरगुन चाय, जो कैफीन फ्री भी है और निकोटीन फ्री भी है। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, दैट इज दिस। तो सचवेदा में यही है, जो अब ये 3 प्रोडक्ट्स देख रहे थे, ये बाद में आएंगे, इनकी रीपैकिंग होगी उसके बाद आएंगे। अदरवाइज दीज आर दी प्रोडक्ट्स इन सचवेदा। तो अभी किसी का कोई क्वेरी क्वेश्चन कुछ है तो यू कैन आस्क, या जॉब डन। एक्चुअली मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये सेशन वाज टू बी टेकन बाय जैस्मिन मैम, बट शी इज नॉट वेल। तो मैं तो अभी यहाँ मुजफ्फरनगर में हूँ मीटिंग में, बट आई थॉट कि मीटिंग तो होनी चाहिए। एंड कल जो मैं सेशन लूंगा 4 बजे, दैट विल बी ऑन ग्लास स्किन। तो कोई भी अगर आप जानते हैं, कोई भी मेल हो फीमेल हो, कोई भी आपके जो कॉस्मेटिक्स पे जानते हैं थोड़ा बहुत, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिएगा कि कल वो 4 से 5 बजे इस सेशन में जरूर आए। एंड आई विल बी टॉकिंग स्पेशली ऑन हमारी जो ब्यूटी एसेंशियल्स की ग्लास स्किन रेंज है उसके ऊपर, ठीक है। उसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, और उसमें क्या क्या है वो बात की बात है, लेकिन यूज करके क्या क्या फायदा है उसके ऊपर कल बात करेंगे। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टीम। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।
एक चीज़ और है आपको, जैसे कि इतना बड़ा जी मीडिया